चीन की चुनौती और धमकियों को दरकिनार कर अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपना ताइवान दौरा पूरा कर लिया है और अब वो दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं। उन्होंने आज ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस मौके पर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हम ताइवान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर हाल में ताइवान का साथ देंगे। उधर ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान शांति के साथ खड़ा है और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। तो नैन्सी पेलोसी अपना दौरा पूरा कर ताइवान का दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो चुकी हैं और काफी तनाव रहा उनके इस पूरे दौरे के दौरान और चीन ने इस पर प्रतिक्रिया भी जताई और कहा कि इसके कुछ अंजाम भी भुगतने होंगे। वो अंजाम किस तरह के होंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं। उमा, ये दौरा पूरा हो चुका है, अब जो दौरे को लेकर अटकलें थी वो सब खत्म हो चुका है। चीन अब क्या करेगा? अमेरिका की स्पीकर ने तो अपना दौरा पूरा कर लिया। सबसे बड़ा सवाल है सुशील कि चीन अब क्या करेगा, क्योंकि चीन लगातार धमकी भरी भाषा में बात करता रहा है, आगाह करता रहा है अमेरिका को इस दौरे के पहले से ही कि ये दौरा ना होने दे। और अब जब ये दौरा हो गया है उसके बाद चीन की तरफ से जिस तरह के बयानात आए हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय का बयान हो जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी खामियाजा भुगतना होगा उसका जिम्मेदार जो है वो अमेरिका होगा। लाइव फायर ड्रिल्स की बात भी चीन की तरफ से की गई है। वो किस तरीके से सैन्य अगर कार्रवाई करता है तो कैसे आगे बढ़ता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर जो वेस्टर्न कमांड थिएटर है चीन का, अगर उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है अपने युद्धक जहाज़ों के जरिए, तो दूसरी तरफ अमेरिका की भी तैनाती यहाँ पर है। 4 युद्धपोत जो हैं अमेरिका के वो भी इस इलाके में तैनात हैं। तो अगर किसी तरह की बड़ी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई चीन करता है तो उसका रिटेलिएशन भी अमेरिका की तरफ से लाजमी है और ऐसे में एक ये भयानक रूप ले सकता है, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। तकरीबन 19 से 20 घंटे रहने के बाद पेलोसी जो हैं विमान के ज़रिए उड़ान भरने जा रही हैं और वो पहले साउथ कोरिया जाएंगी। उनका जापान जाने का भी जाने की भी योजना है। तो 4 देशों की यात्रा पर वो निकली थी, जो आधिकारिक तौर पे जो बयान जारी किया गया था उसके मुताबिक, लेकिन ताइवान भी उसमें शामिल था। आधिकारिक तौर पे बेशक न बताया गया हो। और जिस विमान से वो कल रात को भारतीय समय के हिसाब से तकरीबन 8:15 बजे लैंड की, उसका भी कॉल साइन जो है वो तकरीबन आधे से पौने घंटे पहले ही दिया गया और उसमें डेस्टिनेशन जो है वो ताइपे बताया गया। ये अमेरिका की वायुसेना का विमान है और चीन को इस बात पर भी आपत्ति है, क्योंकि जिस तरीके से बाइडेन प्रशासन की तरफ से बार बार ये सफाई दी गई कि ये स्पीकर का अपना तय किया हुआ दौरा है, जो बाइडेन प्रशासन है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वायुसेना के विमान का इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है कि चीन का ये कहना है कि ये सब कुछ जो है वो आपसी समझ से ही तय किया गया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति के बिना ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ एक गंभीर बात ये है सुशील, कि बार बार अमेरिका की तरफ से साफ करने की कोशिश हो रही है कि इस यात्रा से जो अमेरिका की नीति है इस क्षेत्र को लेकर वो नहीं बदली है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि वन चाइना पॉलिसी को, जिसको कि अमेरिका मानता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इस दौरे की वजह से वो उस पॉलिसी को मानता रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अमेरिका की तरफ से बार बार ये साफ किया गया है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जिस तरीके से ताइवान खड़ा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। यही बात पेलोसी ने अपने अलग अलग संबोधनों में भी ताइवान में कही है। तो अब ये दौरा ख़त्म हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसके बाद निगाह चीन की तरफ है और सवाल वही जो आपने सबसे पहले पूछा कि अब चीन क्या करेगा और चीन जो करेगा उसके बाद अमेरिका क्या करेगा। तो अगले कुछ घंटे जो हैं काफ़ी अहम है, खासतौर पे उस मद्देनज़र जिस तरीके से चीन ने धमकी की भाषा में बात की है, खामियाजा भुगतने की बात की है, लाइव फायर ड्रिल्स की बात की है। तो अब किस तरीके से वो किसी सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाता है, ये भी बात एक हो सकती है कि जब तक पेलोसी ताइवान की धरती पर थी तब तक उसने एक संयम बरता हो, चीन की तरफ से बरता गया हो, ताकि मामला और ज़्यादा एस्केलेट न करे। इनकी अगर सुरक्षा को खतरा होता है तो अमेरिका और ज़्यादा बड़े पैमाने पर रिटेलिएट कर सकता है। तो ये एक बात ये समझी जा सकती है। लेकिन जो अंतिम बात है वो यही कि जिस तरीके से चीन लगातार इस दौरे का विरोध करता रहा, आपत्ति जताता रहा, उसके बाद भी ये दौरा हुआ है और अब इस दौरे के बाद चीन क्या करेगा ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सुशील जी। उमा, और नैन्सी पेलोसी जिन देशों का दौरा कर रही हैं वो लगभग सभी किसी न किसी तरह चीन के साथ कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। उनके चीन से आपसी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं।
देखिए ये पूरा क्षेत्र, क्योंकि ये साउथ चाइना सी का इलाका है और चीन यहाँ आधिपत्य चाहता है, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ही यहाँ पे आवाजाही होने देना चाहता है। तो ऐसे में चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो या फिर मलेशिया हो, और इतना ही नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें जो कि बड़ा मुल्क है इस इलाके का, इन सबों को कहीं ना कहीं चीन की इस बात से आपत्ति है। और इसी मद्देनज़र जो एक क्वाड फॉर्मेशन भी किया गया जिसमें कि जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो ऐसे में चीन लगातार ये कहता रहा है कि ये एशियाई नेटो है और इसका जो मकसद है वो चीन को इस इलाके में चीन की घेरेबंदी की है। हालांकि साफ तौर पे ये मना किया जाता रहा है, खासतौर पे भारत की तरफ से, या क्वाड को लेकर जो क्वाड बनाने का जो मकसद है, जो पर्पस है, उसमें आपसी सहयोग की बात की जा रही है और चीन की इस चिंता या चीन की इस आपत्ति को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपने सही कहा कि जो तमाम बड़े देश हैं इस इलाके में, छोटे बड़े जो भी देश हैं, चाहे वो फिलीपींस है, उसको भी शिकायत है चीन से, क्योंकि अगर इस पूरे इलाके में चीन का आधिपत्य होता है, उसका दबदबा चलता है, तो इन देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके जहाज़ों की जो आवाजाही है, जो व्यापारिक क्रियाकलाप है, उस पर असर पड़ेगा। और सामरिक दृष्टि से तो ये बहुत ही अहम संवेदनशील इलाका है ही, और इसलिए अमेरिका जो है वो लगातार ताइवान के साथ खड़ा रहा है। अगर आप 79 में ताइवान लॉ की बात करें तो उसके बाद से ही अमेरिका जो है वो सैन्य जो सहायता है वो देता रहा है, ताकि चीन जो कि एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है उसके सामने ताइवान टिक पाए। और अमेरिकी सहायता का ही ये नतीजा है कि एक छोटा सा मुल्क ताइवान जो है वो चीन को आंख दिखाता रहा है, या चीन की जो दबिश है उसकी तरफ से जिस तरह से उसके एयर स्पेस का उल्लंघन होता है या जिस तरह से उसको दबाव में लेने की कोशिश होती है, उसके बरखिलाफ खड़ा रहा है। ये भी एक दिलचस्प बात है कि जो चीन है वहाँ ताइवान का जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 22% के आसपास। दूसरा जो बड़ा पार्टनर है वो अमेरिका है, जहाँ 11% के आसपास ताइवान का निर्यात होता है। तो अब जबकि चीन ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, चाहे वो फ्रूट के तौर पे हो, फल के तौर पे हो, या फिर अपने यहाँ से जो वाइट सैंड भेजने का वहाँ से जो निर्यात की बात है उसको रोक दी गई है। हालांकि जो फ्रूट के आयात को रोका गया उसके पीछे एक तकनीकी वजह बताई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें इससे जोड़कर देखी जा रही हैं, क्योंकि ताइवान ने ये दौरा होने दिया, अमेरिका ने ये दौरा किया, और अब चीन पर निगाह है कि वो आगे क्या करेगा। अब से कुछ पल के बाद जब ये विमान उड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक आशंका ये जताई जा रही है कि चीन जिस लाइव फायर ड्रिल की बात की है शायद उसको अंजाम दे। और एक और अहम बात सुशील, कि आज ही एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि ताइवान के आसपास की वायु सीमा का जो इस्तेमाल है वो यहाँ से गुजरने वाली जो एयरलाइंस है वो ना करे। समय दिया गया है 4 अगस्त से दोपहर 12 बजे से, स्थानीय समय के हिसाब से 7 अगस्त दोपहर 12 बजे तक। तो ये क्योंकि यहाँ पे ड्रिल होगा, ऑपरेशन होगा, चीन अपनी तरफ से कार्रवाई की जो बात कर रहा है वो होगा, तो ऐसे में यहाँ से चाहे वो नागरिक विमान ही क्यों न हो, उनका गुजरना सही नहीं। तो इस तरह का एक संदेश दिया गया है। अब देखना है कि पेलोसी के जाने के बाद चीन की तरफ से क्या बयान आता है या किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। जी, शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी को विस्तार से देने के लिए।